फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। अब हमने जो कल देखा था वो देखा था आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब देखते हैं जो नए पैटर्न पर जो नया सिलेबस है उस पर आधारित आपका इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो 4 भाग में है। 25 होगा आपका बुद्धिमत्ता टेस्ट का, 50 होगा सामान्य ज्ञान बुद्धिमत्ता यानी कि आपका हो गया रीजनिंग होगा, फिर अगर 50 होगा आपका सामान्य ज्ञान, फिर 15 होगा आपका मैथ और 10 कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन के सीरीज में आगे आते हैं। पक्षी, हवाई जहाज। अच्छा, पक्षी क्या है कि उड़ता है, हवाई जहाज भी उड़ता है ना, ये दोनों उड़ते हैं। तो मछली है वो तैरते हैं, तो नौ भी तैरते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। डी का अपोजिट डब्ल्यू, सी का एक्स, वी का वाई। ठीक है, अपोजिट है ना, तो आई का अपोजिट आर, आर से ही मिल गया। चलो सी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा विकल्प विषम है? ठीक है, बल्ला, अंपायर, स्टंप, गिल्ली। तो अंपायर अलग है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा भिन्न है। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसमें ना, ये तीनों जो है ये तीनों 11 से विभाज्य है, लेकिन ये विभाज्य नहीं है, यानी ए नंबर ऑप्शन अलग हो गया। आगे क्या आएगा? ठीक है, 3, 8, 15 यानी कि 5 बढ़ रहा है, तो 13, तो 13 में 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 18 आर, यानी ए नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 55 वर्ष का शान 55 वर्ष का है, साथिया शान से 5 वर्ष छोटा है, यानी 50 वर्ष का हो जाएगा साथिया 50, और बालन से छोटा है और बालन से 6 वर्ष बड़ा है, तो बालन का एज कितना हो जाएगा? 44। बालन का सबसे छोटा भाई देवन है और देव जो उससे 7 वर्ष छोटा है, यानी कि ये हो जाएगा 37। तो देवन और शान के आयु के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। अगला देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि अंत में आएगा, शब्दकोश में अंत में आएगा। ठीक है, आर ए पहले होगा 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 और 4। आर ओ दोनों बराबर आ रहा है, तो पहले बी आएगा फिर सी आएगा ना, तो बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 7 ऐसे सम संख्याओं में पहले आए परंतु विषम संख्या के बाद क्या है? कितने 7 ऐसे हैं जो सम संख्या से पहले आए, यानी सम संख्या से पहले और विषम संख्या के बाद नहीं आए। ठीक है, जब ऐसा दिया हुआ है तो पहले और बाद में दोनों सम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, एक इसका आंसर सिर्फ एक है ना, तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला आकृति क्या होगा? देखिए, पहले तो ये ऐसे होगा, ये त्रिभुज के अपोजिट में होगा, फिर ये त्रिभुज के अपोजिट में होगा, इधर इधर होगा। अगर हम इसमें से चूज करते हैं तो पहला जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। एक परीक्षा में आवा ने रिया से ज़्यादा अंक प्राप्त किए और राहुल ने रिया से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो सबसे कम किसने प्राप्त किए? राहुल ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कूलम को इतना लिखा जाता है, तो कॉमन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो क्या कर दिया है? सी के लिए 1 इस तरीके से है ना, सी के लिए 1 है तो 1 से सारा स्टार्ट हो रहा है। ओ के लिए 9 भी सारा स्टार्ट हो रहा है, लास्ट भी 9 देख लेते हैं। एम के लिए देखिए आप, एम के लिए क्या है? 2 है ना, तो 2 ये दोनों में है। ठीक है, एन के लिए देखेंगे तो एन के लिए 7 है, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को ऐसे लिखा जाता है, C 3 और ये 5।
यानी कि +3 -1, सॉरी +2 -1 +2 -1 हो रहा है। तो +2, यहाँ देखिए तो किसको ये लिखा जाएगा, ठीक है, किसको लिखा जाएगा, चेयर को ऐसे लिखा जा रहा है तो ये लिख दिया गया है, तो किसको ऐसे लिखा गया है, तो अब -2 कर देंगे और +1 कर देंगे, है ना, -2a +1u, ये दोनों -2d +1i, डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला हम देखते हैं, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है। अरे कितना जनरेशन ले लिया एक साथ। तो बताइए ए डी से क्या रिश्ता है, ये नाना है ना, तो ए हो जाएगा वो पौत्री, नातन हो जाएगी वो, है ना, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका डी। कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तीनों मिलाकर, तीनों होना चाहिए, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुंदरी एक लड़का है और सभी ईमानदार लोग, सुरिंदर एक लड़का है और सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। ठीक है, अगला, हाँ, सभी लड़के ईमानदार है, सुरिंदर ईमानदार है, यानी सुरिंदर एक लड़का है, ये तो सही बात है, और सभी लड़के ईमानदार है, तो सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा कि केवल ए इसका ऑप्शन, ये, हाँ सॉरी, आपका इसका ये देख लो आप, सभी लड़के, ये मान लो लड़के हैं, ईमानदार हैं, और सुरिंदर ईमानदार है, ये ईमानदार हो गया, ईमानदार का एक पार्ट हो गया सुरिंदर भी, है ना, ये सुरिंदर ईमानदार है, यहाँ देखिए। तो इसका जो हम जवाब निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन का, तो हमारे पास आएगा कि ना तो ए और ना ही बी उसमें निर्गत है, स्टेटमेंट में और उसका निष्कर्ष में दोनों में फ़र्क है। एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में, पहले क्या किया, उत्तर दिशा में, ये यहाँ देखिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चला, ठीक है, बाएं घूम गया और 4 किलोमीटर चला, चलकर श्री कुमार, इसका पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है पूरा क्वेश्चन, के घर पहुंचा, वहां से दाईं ओर घूमकर, यहाँ गया वो बाएं, फिर वहां से वो दाईं ओर घूमकर, दाहिने ओर घूमकर 3 किलोमीटर चल के श्री शर्मा के घर पहुंचा, ये 3 किलोमीटर चला, यहाँ शर्मा के घर पहुंचा। ठीक है, तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों की दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें आप देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ दिया हुआ है। अच्छा, डाकघर, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये हो गया आपका डाकघर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों के बीच की दूरी कितनी है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए, ये श्री सिंह का घर है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 5 किलोमीटर हो जाएगी, 3 और 4, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगी, तो उनके बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा 5 किलोमीटर, ए ऑप्शन। गुना का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ, ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ये दिया हुआ है इसके जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो 8 जोड़ 7 गुना 8
भागा 40 माइनस 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा बोडमास के रूल से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 37/5, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला में है कि लुप्त अंक निकालना है ना। जब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये देखिए आप, ये देखिए, ये दोनों और ये दोनों का एडिशन बराबर है, ये दोनों और ये दोनों का एडिशन बराबर, तो ये दोनों और ये दोनों का एडिशन बराबर होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 49 आ रहा है, तो 40 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अब कह रहा है कि खुले घन समझा, हाँ ये दिया गया है प्रश्न आकृति में, खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, ये कह रहा है ना, ठीक है। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो देखिए, जो एक दूसरे का अपोजिट होता है वो कौन सा अपोजिट में होता है, इसमें अल्टरनेटेड अपोजिट होता है ना, ये दोनों अपोजिट हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट हो जाएगा और ये दोनों अपोजिट हो जाएगा। तो बस यही दोबारा से नहीं आना चाहिए कि कौन सा नहीं बन सकता, तो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन, ये देखिए जो सी ऑप्शन है इसमें दोबारा से रिपीट हो रहा है, यानी कि आप गोला और सर्कल वाला जो पार्ट देखे थे, ये पार्ट तो दोनों अपोजिट में था पर यहाँ बराबर में आ रहा है, यानी कि ये नहीं बन सकता। ठीक है, घर, ईंटें और पुल, तो ईंट से क्या बनता है, घर भी बनता है और पुल भी बनता है, दोनों अलग अलग है रिलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, अब कह रहा है कि सुव्यवस्थित करना है, इसमें देखिए आप, सुव्यवस्थित करने के लिए क्या है, पहले धन आएगा, ठीक है, धन आया, फिर स्थान खोजा जाएगा, स्थान के बाद योजना लाया जाएगा, योजना के बाद आपका भवन निर्माण का काम होगा, फिर उससे इमारत बनेगा और इमारत बनाकर फिर किराया पर लगाया जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन सही है। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। परिवार में प्रत्येक बेटे के 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो परिवार में सभी पुरुषों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, आप देख लीजिए, एक आदमी है, उसकी वाइफ है ना, इसके 4 बेटे हैं, 4 वाइफ भी होंगी, इसके 12 बच्चे हो गए, 12 बॉय हो गए और 4 लड़कियां हो गई, एक एक लड़कियां है ना, तो कह रहा है कि कितने सभी पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएंगी, आप जोड़ लीजिए, 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए, BLUE, ब्लू नहीं बनाया जा सकता, चलो पहला ही ऑप्शन, ई इसमें है ही नहीं। अगला देखते हैं कि दर्पण है तो इसके अपोजिट में क्या होगा। देखिए, इसके अपोजिट में ये ऐसे, ये ऐसे, इसी से मिल गया, ए ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं कि कितने त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या निकालने कर रहा है, तो इसमें जो संख्या है वो है 14, आप जोड़ लीजिए 1 2 3 इस तरीके से करके। अगला क्वेश्चन आपका आ गया जीएस का क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा चलो ठीक है, जीएस ही कर लेते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो धातु की बात की जा रही है, तो इसका जवाब होगा तांबा। सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया गया था, तांबा का। दीन अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दीन अमीर कोही विभाग हुआ करता था, उसके शासनकाल में। किस शासक की मंत्री परिषद में अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। अष्टप्रधान किसके इसमें होते थे,
तो शिवाजी के टाइम में अष्टप्रधान, और 7 रत्न किस में होते थे? अकबर के टाइम में 7 रत्न होते थे। सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत किसके का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो ये हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम में सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत हुआ है। अब आप ये बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इस बात को बताएं कि कौन सा इंडियन था जिसने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए और ईयर भी बताइए। हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हड़प नीति काफ़ी फेमस ये क्वेश्चन है। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। अच्छा, हड़प नीति के द्वारा क्या सतारा वगैरह को मिलाया गया था अपने राज्य में अंग्रेजों द्वारा। मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन है? तो जो इस पुस्तक का लेखक है वो है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका चित्रकला। पहाड़ी शैलियाँ, स्थानीय शैलियाँ। द्रविड़ शैलियाँ वगैरह किस चीज़ से है? जो मूर्ति निर्माण वगैरह करते थे। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? ओके, तो भारतनाट्यम, यामिनी कृष्ण मूर्ति। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यामिनी, हाँ, किस मूर्ति क्या से रिलेटेड है? तो वो नृत्य शैली से, ये भी पूछा जा सकता है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो कई बार एसएससी में भी ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। एसएससी का इवन आप कह लो कि फेवरेट क्वेश्चन है। तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। भारत का मानक समय आधारित है। भारत का मानक समय जो हो गया वो आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट। कहाँ में? इलाहाबाद के पास है। ठीक है, अच्छा, आपको एक क्वेश्चन बताना है। मैं कमेंट बॉक्स में चाहूँगी कि आप लोग जवाब दें। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो अगले दिन मैं इसका जवाब दे दूँगी आपको कि कितना डिग्री के अंतर पर समय का निर्धारण होता है। कितना डिग्री के गैपिंग पर जो हम लोग मानक समय रेखा मानते हैं ना, कि कितना डिग्री, जैसे ये हो गया आपका भारत का मानक तिथि रेखा, तो कितना डिग्री के अंतर पर रखा जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो ये है मंगल ग्रह पर। मंगल को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं। नीला ग्रह किसको बोलते हैं? तो नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस टाइम? 14 बैंकों का। पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बता चुकी हूँ मैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में विदेश व्यापार संस्थान स्थित है। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष वो होता है राष्ट्रपति। भारतीय संघ की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो संसद में। अच्छा, क्या करते हैं अगर भारत की जनता ऑप्शन आ जाता? सोचिएगा, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? हैवियस कॉर्पस। अब आप ये बताइए कि रीट याचिकाएं होती कितने तरह की हैं? कितनी रीट जारी करने का मतलब कोर्ट में कितनी रीट जारी की जा सकती हैं? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया? तो अनुसूची 8 में राजभाषा। कितनी राजभाषाएं हैं? 22 राजभाषाएं हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए जरूरी नहीं है? तो देखिए, ये देखिए, अधिवास, पंजीकरण, वंशानुगत या संपत्ति स्वामित्व। तो संपत्ति के आधार पर क्या हम पंजीकरण नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बाद बाकी वंशानुगत, अधिवास और
अधिवासी यानी जो दूसरे देश से आकर के रहा, उनको जो नागरिकता दी गई थी और पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की काफ़ी फेमस ये बुक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है विंग्स ऑफ फायर के बारे में। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ो इस बुक को। किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन प्रीवियस ईयर में। इसका जवाब हो जाएगा जल। जल जनित रोग कौन सा है? मधुमेह है क्या? नहीं। चेचक? नहीं। मलेरिया? नहीं। हैजा है आपका जल जनित रोग। मलेरिया मच्छर से, चीनी से मधुमेह, चेचक ऐसा कह सकते हैं कि छुआछूत की बीमारी है। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा से, जो एसी करंट होते हैं उसी से बस काम करता है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है जिसका द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। खाद्य श्रृंखला है क्या? एक जीव से दूसरे जीव की ओर, है ना, एक खाया उसके बाद दूसरा उसको खाया, तीसरा उसको, उस तरीके से खाद्य श्रृंखला बना है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो सौर ऊर्जा में क्या कोई प्रदूषण होता है? बिल्कुल भी नहीं। बाढ़ को रोका जा सकता है वनों को काटकर? कभी नहीं। जल आवरण को हटाकर? जल को ढालदार बना, स्थल को ढालदार बनाकर? तो बाढ़ से नदियों में बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके। वृक्षारोपण करने से कई बाढ़ की समस्या बहुत हद तक रुकती हैं, और बांध बनाकर तो रुकती ही हैं। एक संविधान संशोधन जिसके अनुसार जीएसटी पारित किया गया। तो जीएसटी पारित किया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ये तो बिल्कुल ही याद होना चाहिए आप लोगों को। 101वां संविधान संशोधन पारित किया गया था जिसके अनुसार जीएसटी को पारित किया गया। ये क्वेश्चन वैसे करंट से पूछा जा सकता है कि तीरंदाजी विश्व कप 2019 का तीसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो बर्लिन में। वैसे बहुत कम चांसेस है पूछे जाने के, पर पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान में रखना। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, बहुत न्यूज़ में आया ये मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के ये संस्थापक है। अच्छा, फेसबुक के लिए अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई है। जो आदों में रहा एक जो फेसबुक की एम्प्लॉय थी, वो उसने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था, उसके लिए बहुत विवाद में रही थी। उसने लास्टली वो माफ़ी मांगा था उस लेडी ने। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। बैरोमीटर की खोज किसने की? बैरोमीटर की खोज ई टॉर्सोली ने की। राइट ब्रदर्स ने किसका किया? हवाई जहाज का। अमेरिका वित्त विभाग ने हाल ही में भारत और किस देश को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया? मुद्रा निगरानी सूची से किसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भारत और स्विट्जरलैंड को उसने वापस कर दिया था। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद घोषणा की कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हर हफ्ते 2 दिन छुट्टी मिलेगी। तो इससे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं, या फिर ये स्टेटमेंट भी दे सकता है कि सप्ताह में 2 दिन छुट्टी का किसने बात रखा था? तो वो है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि 2 दिन छुट्टी दी जाएंगी सप्ताह में। भारत में हाल ही में किस वायुसेना के विमान में स्वदेशी बायोजेट ईंधन के प्रयोग हेतु मंजूरी दी गई? तो किस वायुसेना के विमान में स्वदेशी बायोटेक इंजन का प्रयोग के लिए मंजूरी दिया गया? तो इसका जवाब है AN-32। AN-32 में अब वो स्वदेशी निर्मित जो बायोजेट इंजन है उसका प्रयोग किया जा सकता है। 2019 में लोकसभा चुनाव में देश की सबसे युवा सांसद का नाम क्या है? तो ये है चंद्रानी मुर्मू, सबसे युवा सदस्य हैं। आप एज उनका बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि उनका एज क्या है। वैसा ज़रूरी नहीं है तो मैं बता नहीं रही, मैं बस आपका एक बार चेक कर रही हूँ कि आपको पता है कि नहीं। अगर नहीं भी पता है तो आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? अच्छा, फाहियान जो थे वो सबसे अधिक टाइम तक भारत रुकने वाले एक थे व्यक्ति, और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भारत में आए थे।
कई सारे बुक्स वगैरह वो यहाँ से लेकर भी गए थे। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? पिछले जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिख रहे थे उसमें आया था कि महाजनपदों की संख्या के बारे में आया था और एक महाजनपद दे दिया था कि ये कहाँ में स्थित है। तो कौन से बौद्ध ग्रंथ में इसके बारे में लिखा गया है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी दी गई है। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया? तो ये हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो सबसे पहली बात कि हुआ कब था? 1576 ईस्वी में। किनके बीच में हुआ था? तो वो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना हुई 1954 ईस्वी में। ललित कला अकादमी है क्या? वो स्पेशली जो कला वगैरह क्षेत्र से जो लोग होते हैं उनके लिए वो बनाया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से? ये भी काफ़ी एसएससी का तो बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है ये। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये सहनाई वादक थे। ठीक है। मई 2019 में अपने पहले डायरेक्ट स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन सिस्टम ट्रांसलेटोट्रॉम की घोषणा किसने की? डायरेक्ट स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन सिस्टम, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेटोट्रॉन की घोषणा किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका गूगल ने। ट्रांसलेटोट्रॉन की घोषणा किया था उसने, गूगल ने। अच्छा, गूगल पर एक केस भी किया गया था। क्यों? क्योंकि गूगल में जो हम लोग सर्च करते हैं, जैसे अगर किसी भी चीज़ को हमने सर्च किया तो वो कंटेंट तो किसी और का होता है, सर्च हमने कर लिया, वो गूगल जवाब देता है, पैसा तो इसका गूगल को मिलता है, लेकिन उसमें अपना शेयर गूगल किसी को नहीं देती। इसके लिए काफ़ी विवाद रहा है। अंधकार में महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका। अंधकार में महाद्वीप अफ्रीका को बोला जाता है। रोम शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये है आपका टाइबर नदी के तट पर, है ना। अभी भी पूछा गया था लंदन किस नदी के तट पर है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? तो कुंचिकल जलप्रपात, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस नदी पर है ये आप बताइए। भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो समुद्री सीमा किस राज्य में नहीं है? राजस्थान के देखो गुजरात में समुद्र है, गोवा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन राजस्थान में कोई समुद्र नहीं है। भारत में अच्छा, सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन जो हमने पिछले में बताया था राजस्थान में होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्हें जो ग्रैंडफादर भी बोला जाता है या ग्रैंड ओल्ड मैन ये भी बोला जाता है। महालनोबिस मॉडल का सिद्धांत, तो महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? वो पंचवर्षीय योजना है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या पर फोकस किया गया था? उद्योग पर फोकस किया गया था। ठीक है। कब से कब तक चला था ये भी आप ध्यान रखना, 56 से 61 चला था। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो परिवहन, संचार और वाणिज्य क्षेत्र में। अच्छा, कृषि है, प्रथम स्तर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता की बात की जा रही है तो ये है। निम्न में कौन सी रीट ऐसी है जो केवल भारतीय सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था रीट से, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा था, तो कितनी रीट होती हैं ये मैंने पूछा था, और कौन से अनुच्छेद में आप ये भी बताइए। ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा परमादेश। ये पदाधिकारी जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं ना, अगर उसने किसी काम को नहीं किया है तो उन पर रेट ये जारी किया जाता है कि हम आपको ये आदेश देते हैं कि आप कारण बताएं कि आपने क्यों इस काम को नहीं किया, ऐसा करके।
अच्छा, अब आगे पहले हम कंप्यूटर का क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो तैयार करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन का यूज किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा क्या में बनाया जाता है? पावर पॉइंट में। उसमें प्रेजेंटेशन मतलब स्लाइड शो वगैरह के हिसाब से भी बनाते हैं। स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है? तो बटन का पेज अप कुंजी, जो पेज होता है ना पीजी करके जो लिखा होता है, उसका हम उपयोग करते हैं बैक जाने के लिए। वायरलेस मोबाइल डिवाइस को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देती हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा वैप। आप बताइए कि वैप का फुल फॉर्म होता क्या है? डीओएस या फ्लॉपी डिस्क निम्न में से क्या नहीं होता? ठीक है, तो डीओएस या फ्लॉपी डिस्क की बात की जा रही है, तो क्या नहीं होता? ये एक वर्चुअल मेमोरी, जैसे वर्चुअल मेमोरी नहीं होता, यहाँ पर बूट रिकॉर्ड होते हैं, रूट डायरेक्टरी, फाइल एलोकेशंस टेबल्स होते हैं यहाँ पर यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। लो पावर यूएसबी डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है? तो उसमें यूएसबी केबल द्वारा पावर सप्लाई होता है। अच्छा, नैनो का अर्थ क्या है? 10 टू द पावर जो -9 है वो नैनो को डिनोट करता है। ब्राउज़र किसको http://doc.org ये किसको प्रदर्शित करता है? तो इसका आपका जवाब हो जाएगा ये वेबसाइट को तो इस तरीके से लिखते हैं, जब आप कंप्यूटर वगैरह में गूगल के ऊपर में, गूगल में नहीं सर्च करोगे, ऊपर में आप देखोगे तो इसी फॉर्मेट में आता है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो आपका डाटा कहा जाता है चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को। एक पेंटियम 4 में कितने ट्रांजिट होते हैं? पेंटियम 4 एक्चुअली ये मुझे भी नहीं पता कि पेंटियम 4 होता क्या है। अगले लेक्चर में मैं आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। पेंटियम 4 के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वैसे इसका जवाब हो जाएगा कि 42 मिलियन ट्रांजिस्टर होते हैं। ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी कनेक्शन अधिक उपयोगी होता है? तो इंटरनेट की सुविधा के लिए वायरलेस अधिक उपयोगी होता है, वाईफाई जिसे बोलते हैं, तो ये अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, अब हम मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन आई विश की हो जाए सही टाइम पर। किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो टोटल कितना हो गया? 35 गुना 18। यदि शिक्षक की आयु को जोड़ा जाता तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाता। ठीक है, तो 36 गुना 19 हो जाता, क्योंकि 36 लोग हो जाते हैं ना, दोनों में माइनस करेंगे तो शिक्षक की आयु निकल जाएगा, और ये आयु आपका हो जाएगा क्या है? शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी? तो उनका आयु हो जाएगा आपका 54 साल। 684 माइनस 630, 54 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी, यहाँ देखते हैं ए प्लस बी 6 दिन में, ए 18 दिन में कर सकता है। एलसीएम निकालेंगे 18, 3 और 1, तो बी का इफिशियंसी हो जाएगा 2, तो 18/2 यानी कि बी अकेले 9 दिन में कर सकता है। दो शहर ए और बी एक दूसरे को 360 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी से एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 60 किलोमीटर की चाल से लौटती है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा? अच्छा, पहले तो हम इससे कुल दूरी बटा कुल समय निकालेंगे, ये हो जाएगा ना, तो इससे समय कितना लग जाएगा? 9 घंटा जाने में और आने में 6 घंटा, 15 घंटा टोटल लग जाएगा। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 720 जाने और आने का, 720/15। जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, वो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ओह, आई एम सो सॉरी, वेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो शहर ए, हाँ ठीक है, किसी परीक्षा में पास और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि 35 विद्यार्थी कम होते तो 4 हो, अगर 35 विद्यार्थी कम होते हैं तथा 9
और विद्यार्थी फेल होते तो यह अनुपात 2:1 होता। तो परीक्षा में बैठे कुल जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या क्या होती। ठीक है, तो पास और फेल, मान लो 4 यूनिट फेल हुआ और पास हुआ, 1 यूनिट फेल हुआ। ठीक है, तो टोटल 5 यूनिट हो गए। अगर 35 विद्यार्थी कम होते, 5 यूनिट माइनस 35, और 9 जो है 9 और विद्यार्थी फेल होते हैं। फेल कितने, x हुए हैं, तो x + 9 इतने फेल हो जाते, तो अनुपात जो होता वो 2:1 होता। यानी 5x - 35 x + 9 = 2/1। इससे जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा इसका सही जवाब वो है। इसको सॉल्व करने पर जो आपका सही जवाब आ जाएगा वो है आपका, अच्छा चलो सॉल्व भी करके मैं बता देती हूँ। ये देखिए आप, 5x - 35, ठीक है, ये टोटल माइनस फेल होने की संख्या x - x + 9 फेल होने की संख्या बटा जो फेल होने का है ना, और इनका अनुपात 2:1 है। ये इक्वेशन आपका हो गया। इस पर आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू 155 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्षों में एक धनराशि 25/4% के साधारण ब्याज से दुगुनी हो जाएगी। तो मूलधन मान लो हम x मान लेते हैं, ठीक है, मिश्रधन 2x ना, दुगुनी होने का मतलब है। तो ब्याज कितना हो गया, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि x बराबर साधारण ब्याज, x बराबर, आप ये देखिए क्या निकालना कह रहा है, टाइम निकालना कह रहा है ना। धनराशि हमने x माना है, x × p × r 25/4 × t/100 416, x का वैल्यू 16 हो जाएगा, सॉरी x² का वैल्यू यहाँ से 16 हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, जब हम x से x कट जाए यानी t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टीन का एक टुकड़ा आयत के आकृति में है, उसकी लंबाई 14 और चौड़ाई अगर 8 है तो उसका उपयोग घन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो दोनों का जो क्षेत्रफल बंद घन के निर्मित किया जाता है, तो घन की भुजा क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a², घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है ना, इतना इक्वल्स टू वो हम निकाल लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 12 × 8 है। ठीक है, तो ये देखिए 2, a² बराबर 16, तो a बराबर 4, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा उसकी जो चौड़ाई है वो। 5 व्यक्ति एक लक्ष्य इतना सेकंड के अंतराल में गोलियां दागते हैं, 1 घंटे में एक साथ कितनी गोलियां दागी जाएंगी। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे कि इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर आ जाएगा इसका 504 सेकंड। ठीक है, तो 504 सेकंड। अच्छा, टोटल 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो 500 से आप 3600 को 504 से आप डिवाइड करोगे तो पूरी से कटने वाला आ जाएगा आपका वो 7 है, तो 7 इसका जवाब हो जाएगा। एक धार्मिक आयोजन में स्त्री पुरुष की संख्या का अनुपात 3/2 है और 20 और पुरुष आने के बाद अनुपात उलट जाता है। ठीक है, मान लो कि टोटल कितने फिर हो गए, 5x 3x और 4x, यही है ना। तो आप ये बताइए, अनुपात उलट जाता है ना, स्त्रियों की संख्या 3x है, तो 3x बटा पुरुषों की संख्या अब कितनी हो जाएगी, 2x + 20 लोग आ रहे, तो अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 आ जाता है। तो इससे x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा वो है 8। ठीक है, x का वैल्यू जब 8 आ जाएगा तो स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 × 3 8 × 24 हो जाएंगी स्त्रियों की संख्या। ये हो जाएगा डी आंसर। एक घन के प्रत्येक कोर को 50% बढ़ा दिया जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ेगा। आप ये बताओ, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6a² होता है ना। अगर बढ़ा दिया जाता है, मान लो कि कोई संख्या 2 है
50% बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 50% बढ़ाने का मतलब। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना का फर्क आ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 6a इसका होता है 6a²। a² में अगर आप बढ़ रहा है, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जा रहा है, यानी 5 यूनिट का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। तो कितना, यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो बेसिकली, अगर आपने a माना, ठीक है, तो बढ़ा हुआ कितना हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। ये बढ़ा हुआ 50% बढ़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा। तो पहले 6a² था और अब कितना हो जाएगा, 6 × a² का मतलब 9a²/2, ठीक है। 9a²/2 दोनों को जब हम माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 27a²/2। 27a²/2 में से इसको माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाई 6a² जो पहले था, इससे हम सॉल्व करेंगे तो 125% जवाब हो जाएगा। अगला है कि इतना को आरोही क्रम में निकाले, तो आप इसको तीनों का सभी का एलसीएम निकाल करके और फिर इसको आरोही क्रम में निकाल सकते हो। इसका मैं जवाब आपको बता देती हूँ, जवाब इसका ए हो जाएगा, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब हो गया 86 नंबर, बिल्कुल सेम इस वाले क्वेश्चन का हर जितना प्रैक्टिस सेट हुआ है या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हुआ है तो ये आया है, a² - b² है और नीचे क्या है, a² + 2ab + b²। तो a + b, a - b ऊपर हो जाएगा और नीचे a + b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर यानी a - b ऊपर में, तो 519 - 81 बटा 519 + 81 है ना, ये आ जाएगा 519 - 81, 519 + 81 जब सॉल्व करेंगे तो 73/100 इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 73/100 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इतना का 80% क्या होगा, इतना गुने 80/100 या 4/5 भी आप कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जवाब आ जाएगा 1880। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी धनात्मक संख्या और उसके वर्ग का योग 20 है तो संख्या का मान क्या होगा। चलो ऑप्शन से ही बना लेते हैं, a² + a + a² कह रहा है ना, ये देख लो 4 और +4 का स्क्वायर 16, दोनों का एडिशन कितना 20 हो गया, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। आखिरी ये क्वेश्चन देखते हैं, एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपये में खरीदे और 30 केले सड़े हुए निकले, उन्हें बेचा नहीं जा सकता। शेष केलों को प्रति दर्जन किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। देखिए 250 रुपये में खरीदा ना, तो लाभ के लिए कितना 250 का 120 जब हम निकालते हैं तो आपका आ जाएगा 12×5 = 60 और 12×24 300 रुपया, यानी 300 रुपये में बचा हुआ केला बेचेगा कितना, 30 केले सड़े निकले, 40 दर्जन किया, 40 × 12 यानी 480 केले थे, 30 सड़े निकले यानी 410 केले उसने बेचे, ठीक है। तो 410 केले कितने में बेचे, 300 रुपये में बेचे ना, तो इसको हम दर्जन में, पहले तो आप दर्जन में यानी 12 से डिवाइड करके दर्जन में निकाल दो, तो कितना दर्जन में जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 75/2 के करीब में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 रुपये आ जाएगा कि किस भाव में बेचे, तो 8 रुपये के हिसाब से बेचे, तो उसका सही जवाब आ जाएगा। ए और बी ने एक साझेदारी में क्रमशः 16,000 और 12,000 का निवेश किया। 3 महीनों के बाद ए ने 5,000 निकाली और बी ने 5,000 निवेश किए। 3 महीनों के बाद 21,000 की पूंजी लगाकर कारोबार में सी शामिल होता है, तो 1 वर्ष बाद इनके बीच का लाभ का हिस्सा जो है वो सबसे अधिक, बी और सी में कितना फ़र्क हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, अभी एक्चुअली मेरे पास टाइम बहुत कम है, इस वाले क्वेश्चन को मैं आगे बता दूंगी, अगले क्वेश्चन में मैं इस वाले क्वेश्चन को याद रखूँगी, इसको बता दूंगी, थोड़ा टाइम इसमें लग जाएगा और मेरे ड्यूटी का टाइम एक्चुअली हो रहा है तो मुझे निकलना है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलो ठीक है, फिर अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लूँगी, कुछ और भी बातें हो जाएंगी हम लोगों के बीच में आगे। तब तक आप ये देखते रहो, ध्यान से देखिए और आगे भी और भी जो क्वेश्चन है, आपको एसएससी का भी कुछ क्वेश्चन मिलता है तो उसे आप बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।